तो हम हेतल मैम को कैसे भूल सकते हैं, हमारी सुपर वुमन को। अब मैं अपनी ही बात करती हूँ। I was a 7-year-old kid when I first met her. आसान नहीं है बताना कि what I feel today after so many years इस स्टेज पे आके, पर कुछ कोशिश करती हूँ। जब मिली थी आपसे बस चलना आया था, बच्चों को तो बस दौड़ना ही आता है। आपने ठहर के मुझे नृत्य क्या सिखाया, नृत्य के पीछे आपने पूरी जिंदगी लगाई और मैंने मेरी आधी से ज़्यादा जिंदगी आपके साथ बिताई। मुझे स्कूल कॉलेज हर परफॉर्मेंस याद है, आपने जो कुछ सिखाया सब कुछ याद है। मुझे साथ रखा है, मेरा ध्यान रखा है, नृत्य को आपने मेरे पास रखा है। आज मैं ये कह सकती हूँ, त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा। अब ये तो मेरी फीलिंग्स थी, ऐसी ही इतने सारे उनके स्टूडेंट्स की फीलिंग व्यक्त करने आ रहे हैं तृप्ति शाह। हेलो, आज हमने बहुत सारे माँ शक्ति के स्वरूप यानी नारी शक्ति के बारे में जाना और नारी शक्ति कितनी महान है वो स्टेज पे देख भी ली। तो जब इतनी सारी बातें हो रही है तो हमारे गुरु यानी वो भी तो एक माँ शक्ति है, उसके बारे में हम कहना कैसे भूल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति, जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, वो हर एक के मन में ऐसा है कि हेतल मैम के लिए मैं कुछ बोलूँ। तो उन सभी की जगह पे मैं उन सभी के भाव को व्यक्त कर रही हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है कि हम अंदर अंदर बात नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी हैप्पीनेस हम यहाँ से ले रहे हैं, वो ओनली एंड ओनली हेतल मैम के लिए है। तो एटलीस्ट हम सब शांति रखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आज इतना अच्छा भाव है, पर मैं नर्तन डांस एकेडमी के बारे में भी बोलूँगी और हेतल मैम के बारे में भी। नर्तन डांस एकेडमी, जब डांस वर्ड आता है तो हमें लगता है कि वो एक डांस क्लास होगा, पर सच में बोलूँ तो हम सभी के लिए एक रूटीन से बाहर, एक माँ, एक बहू, एक भाभी, एक जो भी हमारे रोल्स है, हम वर्किंग है, तो वर्किंग वुमन के रोल्स में से बाहर जो बचपन के कुछ अधूरे सपने हैं ना, उसको पूरे करने वाली है हमारी हेतल मैम, और वो सिर्फ पॉसिबल है नर्तन डांस एकेडमी में। जनरली डांस एकेडमी में क्या होता है, इट्स अ प्रोफेशनल क्लास, पर यहाँ पे हम सब फील करते हैं कि जब भी आते हैं तो हमें होमली फील होता है। कुछ भी हो तो हम मैम के साथ शेयर कर सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, मानो कॉलेज गर्ल्स बन जाते हैं और सपनों के पंख लेके ड्रीम गर्ल बन के उड़ने लगते हैं। ऐसे है हमारे हेतल मैम और उनकी नर्तन डांस एकेडमी। नर्तन डांस एकेडमी के बारे में तो मैंने बताया, पर साथ में हेतल मैम का नेचर इतना अच्छा है, वो हंसते हंसते कमेंट करते करते कहाँ डांस सिखा देते हैं ना, वो भी पता नहीं चलता। और एक और बात कि जब मैम कुछ हमें कहती है या डांस सिखाती है ना, तो डांस तो सीखते ही साथ में इतनी मज़ा आती है कि सब कुछ भूल के एक अलग सा मूड बन जाता है, होता है कि नहीं? घर से भी अगर कुछ ऑफ मूड के साथ अगर आ गए और यहाँ पे आ गए तो बस मान लो कि हम सब कुछ भूल के हम उड़ने लगे। तो ऐसे मज़ेदार नर्तन डांस एकेडमी के हमारे हेतल मैम के बारे में जितना भी कहें उतना कम है। हेतल मैम की जो स्टाइल है उसका मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बोलूँ तो कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, फर्स्ट टाइम मैम के कांटेक्ट में आई, पर ऑनलाइन में भी उनका जो स्टाइल था वो ऑफलाइन जैसा लगता था और इतना पर्सनलाइज, वो एक एक को स्क्रीन पे देखते थे और एक एक का करेक्शन भी करते थे। तो ऐसी जो स्किल है और जो भी स्टूडेंट है हर एक को मुझे आगे लाना है, वो भाव बहुत कम गुरु में दिखता है। वैसे हैं हमारे गुरुजी हेतल मैम। इनके लिए कई ने ऐसा कहा कि वो हमारे लिए ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस है, तो किसी ने बताया कि उनकी प्रेजेंस वो हमारे लिए मेंटल पीस है, तो किसी ने कहा कि उनकी कंपनी मेरे लिए एक टॉनिक से बन जाती है। ऐसे हेतल मैम की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए
तो उनके अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, पर बचपन से अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल है, पर उस सक्सेस के पीछे की क्या स्टोरी होती है, आज हम उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। बचपन में ही हेतल मैम ने अपने माँ का साया गंवा दिया था, पर फिर भी माँ शक्ति की कृपा हमेशा उनके साथ बनी रही। धीरे धीरे बड़े होते गए, अब माँ नहीं होती तो वो स्ट्रगल हम सब समझ ही सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने वोकल में भी विशारद किया। वोकल मीन्स सिंगिंग। इतनी स्ट्रगल के साथ धीरे धीरे जीवन के एक एक कदम आगे बढ़ते गए, शादी हुई और हम सबको पता है कितने कोऑपरेटिव और सपोर्टिव उनके हस्बैंड मिले और उनकी आगे हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। इसमें राजा का जन्म हुआ। अब जब बेटा होता है तो हर एक माँ की दुनिया सिर्फ फोकस हो जाती है अपने बेटे पे, तो वैसे ही हेतल मैम की दुनिया भी राजा बन गया। पर उनके अंदर जो नृत्य की कला थी, संगीत की कला थी, यानी कला की देवी पुकार रही थी कि भले ही तुम हाउस वाइफ हो, बहू हो, सारी जिम्मेदारियों के साथ इस कला को स्थगित मत कर देना। और इसीलिए इस कला को जिंदा रखते रखते उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं तो मेरा पैशन, मेरी करियर भी बनी रहे और साथ में राजा का स्टडी एक्टिविटीज़ जो भी मुझे नर्चरिंग करना है एज अ बेस्ट मदर, वो भी मैं दे पाऊँ। तो ये पॉसिबल था नृत्य कला का विकास करके। पर उन्होंने क्या किया कि इस डांस क्लास की शुरुआत करने अपनी नृत्य कला को विकसित किया और शुरुआत हुई नर्तन डांस एकेडमी की। इतनी मज़ेदार स्टोरी। और फिर ये नृत्य कला का जो एक बीज उन्होंने बोया था वो वटवृक्ष बन के आज हमारे सामने है, वो तो हम सब देख सकते हैं ना। हेतल मैम सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखो तो पर्सनली हमारे साथ तो रिलेशनशिप है, आइडियली हर एक पोजीशन को बखूबी निभा रही है, पर साथ में सोशल मीडिया में भी कहीं पीछे नहीं है। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी कुछ भी हम मैसेज करते तो इंस्टेंट रिप्लाई आता है। वो भी एक बहुत ही एप्रिशिएटिव उनका एक गुण है, क्योंकि कई बार हम काम में इतने अपने आप को झोंक देते हैं कि पता नहीं होता कि 4 घंटे पहले कौन सा मैसेज पड़ा था। तो ये है उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ टू हैंडल बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और साथ में अगर हेतल मैम के बारे में कहा जाए तो हेतल मैम ने जब पहली बार ऐसे मुझे जब मिले तो मुझे लगा कि यार क्या स्टाइल है, क्या परफेक्शन है, और वो तो सबको होता होगा। और जब कोई भी बैच में रील बनती है ना तो ऐसा होता है कि काश यार मैं वहाँ पे होती, होता है कि नहीं, हम सब मिस करते हैं। तो इतनी मज़ेदार कि सभी जगह पे वो अपना बैलेंस करती है, वो हम सबके लिए इंस्पिरेशनल है। और इतनी अच्छी इंस्पिरेशनल लेडी जिसमें बसी है माँ शक्ति, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि माँ शक्ति यानी माँ आदि शक्ति या देवी जो हम सीरियल में या पिक्चर्स में देखते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी का हर एक कण जो माँ आदि शक्ति से भरा हुआ है वो हम सब में है, चाहे कोई वो नर हो या नारी हो। तो बेस्ट माँ, बेस्ट वाइफ, बेस्ट हाउसवाइफ और ऐसी हमारे सपनों के पंख को एक हवा देने वाली, हमें सबको सपने साकार कराने वाली ऐसी हेतल मैम के लिए हम सब एक ही बात बोल सकते हैं कि वो है हमारी गुरु माँ, फ्रेंड कम गुरु माँ। आज बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स में शेयर कर रही हूँ जो अभी वो प्रेजेंट नहीं है, बॉम्बे में है, पर उन्होंने कहा था कि हेतल मैम यानी मेरे लिए गुरु रूपी रोशनी है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कैसे सॉल्व करूं, तब मुझे हेतल मैम याद आती है कि मेरी सिचुएशन में अगर वो होती तो वो कैसे हैंडल करती, और सच में एक ही मिनट में मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसी इंस्पिरेशनल है हमारी हेतल मैम, और ऐसी आइडल गुरु माँ के लिए हम जोरदार तालियों से उनको, हर एक स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार तालियों से उनको बताना। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, क्योंकि 40 की एज के बाद स्टेज पे आके ऐसा थिरकना, ऐसा सजना संवरना, इट्स इम्पॉसिबल।
और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली है हमारी हेतल मैम। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चाहूँगी कि हेतल मैम के पापा और उनका परिवार स्टेज पे आए और हेतल मैम को आशीर्वाद दें। ये मेरी फैमिली है, जो फैमिली के आशीर्वाद, फैमिली की साथ सबको चाहिए। मेरे साथ भी हमेशा ये खड़े होते हैं और उनके आशीर्वाद और आप सबके प्यार के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स मेहनत ही एक पर्याय है आगे बढ़ने का और कुछ भी नहीं, और चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज जो भी बोला गया वो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेहनत करती हूँ और मैं जी जान लगा देती हूँ, न दिन देखती हूँ न रात। रात में सोते समय भी यही चलता है कि कल सुबह ये आएगी तो मैं क्या सिखाऊंगी, क्या कराऊंगी। तो ये जो 24 आवर्स का जो साइकिल चलता है काम के प्रति अपनी भावनाओं का, उसी का परिणाम है कि ये बड़ा सा मेरा परिवार जो है, जो मुझे बहुत प्यार देता है, बहुत प्यार देता है। और ये प्यार इतना है कि 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 हो गया है और ये बढ़ता जा रहा है मेरा परिवार। सबको बहुत आशीर्वाद। मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए जो सुंदर सा सब कुछ सजा धजा है, ये सब उन्हीं का मेहनत का परिणाम है। सपने शायद हम अकेले ही देख सकते हैं, उसके लिए किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट पूरा करने के लिए कभी हम अकेले नहीं कर सकते, जिसके लिए सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। सपने देखना बट पूरा करना संगात चाहिए, फैमिली का और जो भी आपके आसपास है उन सब का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम। मुझे बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है आप सबके लिए। आपको शायद पता ना हो बट ये जो पूरा ग्रुप है उसमें कितने सारे वर्किंग वुमेन्स हैं जो भाग भाग के दौड़ दौड़ के आते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, जाते हैं, कभी आते हैं, नहीं आते हैं, बट जो कमिटमेंट करते कि नहीं मैम कुछ करना है, और वो हमेशा कुछ करने का जज्बा उन्हें हमेशा यहाँ पे धूम मचाने के लिए प्रेरित करता है। और कितने सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 50-60 प्लस हैं, डायबिटीज़, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, कितनी सारी छोटी बड़ी बीमारियों के साथ 40 और 50 के बाद लेडीज़ अपने साथ जीती है, इन सब की कंपनी के साथ जीती है, इन सबको मैनेज करती है, बैलेंस करती है। और जब हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं ना, तो ये बीमारियां ना थोड़ी सी साइड में हो जाती है। तो ये मेरी एक गुरु की तरह, गुरु की ओर से एक सलाह है कि आप जहाँ भी रहते हो, जो भी करते हो, जहाँ आसपास कुछ भी अच्छा है सीखने को, तो आप जाएं, सीखें और अपनी ये जो उम्र का जो ये पड़ाव है उसको अच्छे से एंजॉय करें। ये बहुत फ़ायदा करता है आपको, मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत फ़ायदा करता है। मुझे करता है, इनको करता है और आप सबको भी पक्का करेगा। तो आज मैं, फैमिली मुझे आशीर्वाद देना चाहती है तो मैं आशीर्वाद मिस करना नहीं चाहूँगी। एक बार ज़ोरदार तालियां मेरी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच। इतनी खुशियाँ देने वाली, इतनी सारी स्त्री शक्तियों में आत्मविश्वास भरने वाली हमारी गुरु माँ को शत शत नमन। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे नृत्य एंड डांस एकेडमी के
3 to 4 बैच से अंजू सदारिया, दीप्ति गांधी, रीता चुडासमा, हर्षदा पटेल, नेहा पंड्या, नेहा ठाकुर, नीति पटेल, पायल शाह, रश्मि सेठ, रीता असवार, संगीता पटेल, तृप्ति पटेल, वंदना पटेल और सीमा पाटिल। जेना हाथ मारा मेठे मारा मननी घुघरिया, जेना ढोल थी झबूके मारा पगनी वीजलिया, जेना हाथ मारा मेठे मारा मननी घुघरिया, जेना ढोल थी झबूके मारा पगनी वीजलिया। एवो आव्यो रे बम પાંજરો પહોળું થયું, વાગ્યો રે ઢોલ બાઈ વાગ્યો રે ઢોલ મારા મીઠાના રણમાં વાગ્યો રે ઢોલ। ઢોલ
થયું એક સજ્જડ બંપાંજરું પહોળું થયું